के 12th क्लास की वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। जैव प्रौद्योगिकी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और बायोटेक्नोलॉजी अंतर्गत क्या किया जाता है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो शब्द का जो प्रयोग किया था वो हंगरी के वैज्ञानिक आपके कार्ल एरेकी, वैज्ञानिक का नाम है कार्ल एरेकी। कार्ल एरेकी ये हंगरी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम आपके बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके कार्ल एरेकी के द्वारा। पूछा जाता है कि कार्ल एरेकी के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो बता सकते हो आप कार्ल एरेकी के द्वारा किया गया था, जो हंगरी के वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पे इसमें दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जितनी भी आपकी खोजें हुई है, किस वैज्ञानिक की खोज की है या किस उत्पादकता का निर्माण किया है, वो सभी वैज्ञानिक के नाम रखे जाएंगे। अब पहले तो बायोटेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी होता है कि सूक्ष्म जीवों से मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या एग्जांपल है, तो ऐसे मान लीजिए आपने लिख दिया बीटी कपास। बीटी कपास ये आपका सूक्ष्म जीव होता है। बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis। और किसका संयोजन किया जाता है? कपास के पादप का। वो प्रजाति बन जाती आपकी बीटी कपास। देखो जो बैसिलस thuringiensis है ये आपके एक बैक्टीरिया होता है। इसमें रक्त प्रतिस्पंदन का गुण पाया जाता है, यानी रक्त का धक्का नहीं जमने देता। यहाँ पर लिख लीजिए रक्त स्पंदन का गुण पाया जाता है। ये रक्त स्पंदन जो है, अगर इसके आपके जीवाणु के इस गुण को समांतरित करके या इस गुण को निकाल के या इसके गुणों के जीनों को निकाल के कपास के पौधे में स्थानांतरित करा दिया जाता है, तो कपास में रोग प्रतिरोधकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये जो आपकी प्रतिरोधकता प्रजाति तैयार हो जाती है। ये इसका एग्जांपल है बैसिलस thuringiensis। अब इसमें होता कैसे है कि एक कॉमन एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके दो पादप की प्रजाति है। पहला है आपका उच्च उत्पादकता वाले पादप और दूसरे आपके उच्च प्रतिरोधकता। पहले जो गुण में दिया गया है कि ऐसा पादप जिसमें फल और पुष्प का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन किंतु जैसे वो परिपक्व अवस्था में आते हैं, वो कच्चे फल व अपरिपक्व फल व फूल क्या जाते हैं, झड़ जाते हैं। उत्पादकता तो बहुत अधिक है, लेकिन परिपक्व होते समय में क्या जाते हैं, सारे झड़ जाते हैं। इसमें क्या है कि फल और फूलों का उत्पादन तो कम होता है, किंतु उसमें उच्च प्रतिरोधकता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले जीन्स को अलग कर दिया जाता है और इसमें उच्च प्रतिरोधकता वाले जीन को अलग कर लिया जाएगा।
इन जीन या गुणसूत्रों को निकालने के बाद अब इसमें क्या करते हैं, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी इनके डीएनए खंडों में वांछित अवांछित गुण दोनों ही होंगे, लाभदायक हानिकारक गुण दोनों ही होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन डीएनए के छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे इसको, या डीएनए खंडों को काटा जाता है। उस एंजाइम का नाम है आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ लिख देता हूँ, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को रासायनिक चाकू या रासायनिक कैंची भी कहते हैं। रासायनिक चाकू या ऑब्जेक्ट कैंची कहते हैं। ये प्रश्न आता है आपके 1 नंबर में कि रासायनिक चाकू या कैंची किस एंजाइम को पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को रासायनिक चाकू के नाम से जाना जाता है। अब ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करते हैं, वांछित और अवांछित, लाभदायक और हानिकारक गुण दोनों ही होंगे। हानिकारक को काट के गुण बाहर निकाल दिया जाता है और आपके वांछित लाभदायक गुण को निकाल दिया जाएगा। अब इसमें जो गुण दिया जाता है वो उच्च उत्पादकता का और इसमें उच्च प्रतिरोधकता का। अब इन डीएनए के खंडों को, जो आपने ये जो खंड लिए हैं, अब इन खंडों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने पर अब ये जोड़ा भी किससे जाएगा, उस एंजाइम का नाम है आपका लाइगेज एंजाइम। तो ये लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन टूटे हुए डीएनए खंडों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ने के बाद इसमें आपके इन डीएनए खंडों को आपके तांबा या आपके गोल्ड की एक हल्की परत या धातु के अंदर लपेट के आपके जीन गन की सहायता से, जीन गन की सहायता से या लाइसोसोम रासायनिक प्रक्रिया की सहायता से इसे पादप के काय भाग में जड़ तना पत्ती में प्रतिरोधकता के द्वारा अंतर प्रवेश करा दिया जाता है। और ये साइटोक्रोम के द्वारा ये धातु बनने पर अब ये जीन क्या करता है, रीजनरेट हो जाता है, पुनरुत्पादन की क्षमता आ जाती है, अर्थात कह सकते हैं इसमें द्विगुण होने लगता है और अनेकों संततियों का निर्माण करेगा। जैसे इसकी संततियां होती है पौधे में इसके गुण की वजह से समापरित हो जाते हैं। ये प्रोसेस हो गया बायोटेक्नोलॉजी में। अब जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो आपकी जो खोजें दी गई हैं, उनकी जो मुख्य खोज आपकी, वो पहला है आपका, नाम लिख लीजिए खोज। और यहाँ पे आ जाइए आप खोजकर्ता, जिन्होंने खोज को डिस्कवर किया या खोज की। तो पहला जो इसमें जो दिया गया है आपका, वो दिया है आपका पहली खोजकर्ताओं में, आप लीजिए रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसकी जो खोज की थी वो आपके स्मिथ और आपके इसमें जो वैज्ञानिक है वो सामान डालकर इसमें किया जाता है। इसमें तो आपके अल्टमान ये भी वैज्ञानिक है, तो आप इसमें से लिख दीजिए। अब दूसरा जो एंजाइम है आपके, इसमें डीएनए आरएनए ये सभी आते हैं। तो दूसरा है आपका जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था, बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो दिया वो आपके बायोटेक्नोलॉजी आपके कार्ल एरेकी के द्वारा दिया गया था। अब इसके बाद जो इसकी जो अन्य जो खोज है वो आपकी बायोलॉजी शब्द का जो उपयोग किया था, ये तो आपको पहले आ चुका है, तो इसे भी लिख लीजिए। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क का आपके ट्रेविडेनस, लेमार्क और ट्रेविडेनस के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आपकी क्रोमोसोम गुणसूत्र का नामकरण, गुणसूत्र का जो नामकरण दिया था वो आपके बार्डियर
गुणसूत्र का जो नामकरण किया था वो बार्डेल के द्वारा किया गया था। जीवाणुरोधी बैक्टीरियोफेज अगली खोज आपकी, जीवाणुरोधी की जो खोज की थी आपकी वो बार्ड के द्वारा की गई थी। इसके बाद नंबर 6 पर आपके वायरस को सबसे पहले देखा, विषाणु को सबसे पहले जो देखा था वो आपकी एवाइलोवर्सी ने सबसे पहले दिखाया था। और जो जीवाणुरोधी जैसे होते हैं टीएमवी, तो इसकी जो तंबाकू के जो पौधे दिया गया था, देखा गया था, वो बार्ड के द्वारा दिया गया था। अगली जो खोज आपकी वो आपकी जीन, तो जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वो आपकी जोहानसन के द्वारा किया गया। जीन जोहानसन के द्वारा किया गया था। नंबर 10 पर आपका जंपिंग जीन, जंपिंग जीन की जो खोज की थी आपकी वो आपकी बारबरा मैक्क्लिंटॉक के द्वारा दी गई थी। नंबर इसके बाद 11 आता है कि आपकी कृत्रिम जो जीन की जो खोज की गई थी आपकी, या मृत शरीर के भ्रूण में स्टेम सेल खोज आपकी, मृत शरीर में स्टेम सेल को जो खोजा गया था वो आपके हरगोविंद खुराना के द्वारा देखा गया था। नंबर 12 कृत्रिम जीन की भी खोज आपकी हरगोविंद खुराना के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब इसके बाद आते हैं आपके ब्राह्मण व काफिन ल्यूकेमिया रोगी खोज या ल्यूकोमिया खोज व उपचार में किया था वो ब्राह्मण व कासिम के द्वारा इन्हें खोजा गया था। तो वैज्ञानिक थे ब्राह्मण और कासिम। अब इसके बाद आती है आपकी पीसीआर पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला नंबर 14। पीसीआर जिसे पूरा नाम होते पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन, इसकी जो खोज की थी वो कैरी मुरस के द्वारा की गई थी। कैरी मुरस के द्वारा खोज की थी। कृत्रिम गुणसूत्र का जो अध्ययन जो किया था वो आपकी मुलिस के द्वारा किया गया था। नंबर 15 कृत्रिम गुणसूत्र का अध्ययन, ये भी आपकी मुलिस के द्वारा खोजा गया था। तो ये है आपकी जैव प्रौद्योगिकी में कुछ महत्वपूर्ण आपकी खोज और उनसे संबंधित आपकी खोज करता और भी खोज की गई है, तो आप उसे और देख लें। पहले जहाँ तक आपकी जो सिलेबस से संबंधित है जैव प्रौद्योगिकी संबंधित, वो आपको आपके कुल मिलाकर आपकी 15 खोज में बता देंगे, वो आप एक बार घर से पढ़ लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन में सामान्य परिचय में उनके खोज का खोज करता। अगली नेक्स्ट प्रोसेस में आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, फॉस्फोलिपिड एंजाइम, इन एंजाइमों की क्या भूमिका होती है।